नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। शहीदों के परिजनों के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। शहादत के बाद मिलने वाली मदद में हुआ भारी इजाफा। जी हां, नीतीश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों या केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों अधिकारियों के परिजनों को अब ज्यादा मदद देने का ऐलान कर दिया है। राज्य कैबिनेट में बैठक में इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने कह दिया है कि सैनिकों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। देखिए, दरअसल बिहार सरकार ने यह अभी तक प्रावधान रखा है कि अगर राज्य का कोई भी सैनिक या फिर अर्धसैनिक बल का जवान या अधिकारी शहीद होता है तो उनके आश्रितों को 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राशि दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर अब बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने अब यह तय किया है कि शहीद सैनिकों या केंद्र बल के जवानों के आश्रितों को अब 21 लाख रुपए की अनुदान राशि दिया जाएगा। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे सभी शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। अब टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर रोक लगा दी गई है। जी हां, बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को रोक दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए कहा, जिसके बाद सरकार ने स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। और इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा का 5वां चरण समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नीति पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नीति को संशोधित भी किया जाएगा, इसमें बदलाव भी किया जाएगा और शिक्षक शिक्षिकाओं और उनके संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसमें परेशानी ये हो रही थी कि जो लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए यह तय किया गया है कि सक्षमता परीक्षा का 5वां चरण जब पूरा हो जाएगा तभी स्थानांतरण नीति को लागू किया जाएगा, तब तक ये लागू नहीं होगा। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जिन नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है उनका आखिर क्या होगा। तो देखिए, इसको लेकर कहा गया कि जिन नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको अभी उसी स्कूल में ज्वाइनिंग देनी होगी जहां पर वे पहले से ही काम कर रहे थे। यानी कि जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया फिर से पूरी नहीं होगी तब तक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक पुराने स्कूल में ही बने रहेंगे, वहीं पर पढ़ाएंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। टोटल 9 एजेंडों पर लगी मुहर और फैसलों में मुख्य जोर राज्य में पुल और सड़क निर्माण, शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर रहा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें 9 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है और जिसमें से पटना में डुमरी हॉल्ट और फोटही रेलवे स्टेशन के बीच सड़क ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 109 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा लखीसराय में राजमार्ग को बेहतर करने के लिए 44 करोड़ 91 लाख रुपए की मंजूरी दिए गए हैं। वहीं छपरा में बाईपास से मेडिकल कॉलेज तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो इधर 1000 से भी ज्यादा बच्चों के लिए नए स्कूल बनाए जाने वाले हैं। पटना जिले के मसौढ़ी में 880 छात्रों की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 56 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। और इधर पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में भी 560 छात्रों की क्षमता वाले स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ 47 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए भोजन, कपड़े और साफ सफाई के लिए जीविका से सेवाएं लेने के लिए भी मंजूरी दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। महिलाओं से मिलने के लिए यात्रा निकालेंगे, खर्च होंगे 225 करोड़ रुपए। जी हां, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार यात्रा पर वे सभी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं से मुलाकात करके बात करेंगे। और सरकार नीतीश कुमार की इस यात्रा पर करीब 225 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि इसके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इस संवाद यात्रा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। महिलाओं से संवाद किया जाएगा कि कैसे सरकारी योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक बदलाव आया है। वहीं महिलाओं से यह भी राय ली जाएगी कि कैसे सरकारी योजनाओं को सही से अमल में लाया जाए और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब फिर से बनेगा नया कानून।
जी हां, बिहार में जमीन सर्वे कराने के फैसले से बिहार के करोड़ों लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसको लेकर अब देखिए नीतीश सरकार ने अब फिर से स्टैंड बदल लिया है। अब जमीन सर्वे के तौर तरीके में सुधार के लिए नया कानून बनाया जाएगा। कैबिनेट की अगली बैठक में नीतीश सरकार नए सिरे से जमीन सर्वे के नियम कानून पर चर्चा करके उसे पास करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जमीन सर्वे कराने का फैसला नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। अधिकारियों के भरोसे चल रही सरकार ने जमीन सर्वे के लिए ऐसे नियम कायदे बनाए हैं कि बिहार के करोड़ों लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। सरकार 2 पीढ़ियों का वंशावली बनाने के लिए कह रही है और इसके लिए ऐसे नियम शर्त रखे गए हैं कि वंशावली बनाना तैयार करना बिल्कुल भी नामुमकिन लग रहा है। जमीन सर्वे के दूसरे प्रावधानों से भी लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार अब लोगों की सभी परेशानियों और समस्याओं को दूर कर देगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वालों को नहीं मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। शिक्षा मंत्री ने कर दिया ऐलान। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षकों को आज विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनकी सरकारी सेवा आज से ही शुरू होगी और आज से ही वह सरकारी कर्मी बनेंगे। तो आज से ही उनकी सरकारी नौकरी का समय शुरू होगा और प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन पीरियड पर भी रहेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि कई सालों से हम कार्य कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये शिक्षक सरकारी सेवा में नहीं थे, जिसके कारण अभी इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षकों के सेवा निरंतरता के संबंध में विभाग की ओर से विचार किया जाएगा। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के साथ सरकार ने कर दिया खेला। उनको नहीं मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, तो इधर नियुक्ति पत्र का बहिष्कार करने का शिक्षकों ने कर दिया ऐलान। जी हां, बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग करा चुके 1,40,000 नियोजित शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नियोजित शिक्षक को विशिष्ट अध्यापक का दर्जा दिया जाएगा, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सरकारी सेवक वो बन जाएंगे और सरकार कह रही है कि उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की तरह ही सरकारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के साथ दूसरी ओर खेला हो गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नीतीश सरकार पर नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिस दिन से उन्हें विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलेगा उसी दिन से उनकी सेवा मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1 साल पहले जिन बीपीएससी शिक्षक की नौकरी लगी है, बीपीएससी से नियुक्त ये शिक्षक 20 साल से पढ़ा चुके विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। सरकार का यह फैसला बिल्कुल भी गलत है, इसलिए कोई भी नियोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसका हम विरोध करते हैं। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे और साथ ही 28 नवंबर को विधान मंडल के सामने धरना देंगे। बिहार में अब 24 घंटे में ही बढ़ेगी ठंड। 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। पटना और बक्सर की हवाएं सबसे खराब। जी हां, बिहार में अब ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तो 19 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और जिसमें से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अभी पछुआ हवा चल रही है और इस वजह से सभी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार ठंड बढ़ रही है। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य अधिक है। अगले 2 से 3 दिनों के बाद हिमालय पर बर्फबारी शुरू होगी और बिहार में अब ठंड बढ़ने वाली है। दूसरी ओर इधर घने कोहरे के चलते 20 ट्रेनें और 7 फ्लाइट देरी से चल रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पटना का AQI 300 के पार हो गया है, यानी कि वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। देखिए, मौसम के बीच राजधानी पटना, बक्सर समेत कई जिलों की हवा खराब हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान ही पटना का AQI लेवल 307 तक पहुंच गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। यहां की हवा खराब हो गई है। ये रेड जोन में भी आता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की अपील है। AQI लेवल 300 से अधिक होने पर लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक गुणवत्ता वाले वातावरण में सांस लेने में शरीर के ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, पेट खराब होना, उल्टी, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है।
अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो टेंशन छोड़ दें, बिहार में अब शुरू होने वाला है विशेष अभियान, हर जिले में लगेगा शिविर। जी हाँ, अगर आपका आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बन सका है तो टेंशन की बात अब नहीं है। बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जल्द ही विशेष अभियान शुरू किया जाएगा और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाने के लिए हर जिले में शिविर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी करके सभी जिलों में शिविर लगाने के लिए कह दिया है। इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाने के लिए आज से ही हर जिले में शिविर लगाया जाएगा, जहां पर वो अपना कार्ड जाकर बनवा सकते हैं। तो जिनका भी 29 अक्टूबर के बाद 70 साल या उससे अधिक उम्र हो गया है, उन सभी बुजुर्ग लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उनका आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा और सरकार ने इसको लेकर 12 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। कंपनी में काम करने के दौरान अगर मजदूर की हुई मौत तो मिलेगी 60 साल तक की सैलरी। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। निजी कंपनियों के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। इससे निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को काफी फायदा होने की संभावना है। दरअसल सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से मध्यम वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ पंजीकृत मजदूर उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कर्मकार क्षतिपूर्ति योजना में वैसे मजदूरों को लाभ दिया जाता है जिनकी मृत्यु दूसरे प्रदेशों में, दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान हो गई हो। और इतना ही नहीं, कंपनी में आने जाने के क्रम में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मजदूर के पास कंपनी का आईडी कार्ड, गेट पास या फिर कोई अन्य दस्तावेज जरूर होना चाहिए। दुर्घटना मामले में प्राथमिकी के समय कंपनी में काम करने का जिक्र दस्तावेज के अनुसार होना जरूरी है। तो इस योजना के तहत अब मजदूर को कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाएगा। अगर किसी मजदूर की मृत्यु अगर कंपनी में काम करने के दौरान होती है तो 60 साल तक जितनी उसकी सैलरी होती है जोड़ जाड़ के उसी के अनुसार पैसा नॉमिनी को दिया जाएगा। योजना लाभ के लिए नॉमिनी को न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है और इसको लेकर प्रमंडलीय स्तर पर गया में न्यायालय का गठन किया गया है। फिर श्रम कार्यालय के द्वारा आवेदन को गया में स्थापित उप श्रमायुक्त के पास भेज दिया जाता है। उप श्रमायुक्त के यहाँ न्यायालय के माध्यम से यानी कि कोर्ट के माध्यम से आवेदक को कंपनी से पैसा दिलाया जाता है और यदि मृतक के माता पिता जिंदा है तो उन्हें भी कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे में से कुछ प्रतिशत दिया जाता है। बिहार में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है और अब 25 नवंबर तक जमा करें आवेदन। जी अब छात्र 25 नवंबर तक अब परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और इसके साथ ही जो छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो भी 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी समस्या के लिए छात्र BSEB के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इंटर के विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 061222300039 और मैट्रिक के विद्यार्थी 061222323074 पर फोन करके अपना हेल्प ले सकते हैं। बिहार के पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान मचा बवाल। सामान जब्त करने पर भड़के फुटपाथी दुकानदार और जेसीबी के सामने ही सड़क पर लेट गए। जी हां, पटना के बोरिंग रोड इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान फुटपाथी दुकानदारों ने जमकर बवाल किया। वो जेसीबी मशीन के सामने ही बीच सड़क पर लेट गए और घंटों मशक्कत के बाद फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। आपको बता दें कि पटना के अलग अलग इलाकों में नगर निगम और पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। बोरिंग रोड चौराहे के पास नियमों को ताक पर रखकर गाड़ियों की पार्किंग की जाती है, जिस कारण से यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है और जिसकी शिकायत पर नगर निगम और प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, लेकिन जिसका फुटपाथी दुकानदारों ने जमकर बवाल कर दिया, विरोध किया और इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई है। ठेला और सामान जब्त करने पर दुकानदार भड़क गए और जेसीबी के सामने बीच सड़क पर लेट गए। विरोध करने के बाद जब्त सामानों को वापस लौटाना पड़ा, लेकिन नो पार्किंग एरिया में लगे ठेले को नहीं छोड़ा गया। और इधर देखिए दुकानदारों के भी बात सुन लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि पार्षद के लोगों को हर महीने हम 1000 से लेकर 5000 रुपए देते हैं, इसके बाद भी नगर निगम की टीम हर सप्ताह हमें परेशान करने के लिए पहुंच जाती है। सामान हटाने का भी समय नहीं दिया जाता है। हम लोग गरीब हैं, ऐसा होगा तो हम कहां जाएंगे। फाइन देने के लिए भी हम तैयार थे, उसके बाद भी सामान को जब्त कर लिया गया।
गया सेंट्रल जेल में बंद कैदी के मोबाइल पर बातचीत करने का वीडियो वायरल हुआ है और जिसको लेकर देखिए अब जांच के बाद कार्रवाई होने वाली है। जी हां, गया सेंट्रल जेल में बंद कैदी को मोबाइल पर बातचीत करने का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वायरल वीडियो को देखने के बाद जिले के एसएसपी आशीष भारती ने कहा है कि मामले की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि गया सेंट्रल जेल से फोन करके धमकी देने का मामला सामने आते ही रहता है, लेकिन जब जेल में छापेमारी की जाती है तो एक मोबाइल तक बरामद नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं छापेमारी की भनक पहले ही बंदियों को लग जाती है और जिसके बाद वो मोबाइल को ठिकाने लगा देते हैं और या फिर छिपा देते हैं। ये ऐसे में जेल में छापेमारी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जेल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है।